हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लासेस में हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स कैलकुलेट करना। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 months एंडिंग 31 मार्च। यानी कि यहाँ पूरे साल ड्राइंग्स नहीं हो रहा है। ड्राइंग्स कितने महीने के लिए हो रहा है? ओनली फॉर 6 months। और वो भी 6 months कौन सा? लास्ट 6 months। यानी कि फर्स्ट 6 months देयर इज़ नो विड्रॉल बाय द पार्टनर। उसके बाद का जो 6 months है, सेकेंड हाफ ईयर, वहाँ से ड्राइंग शुरू हो रहा है पार्टनर्स के द्वारा। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फर्स्ट 6 months आप मान सकते हैं कि पार्टनर्स सिर्फ बिजनेस पे फोकस किया, वो कोई विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन विड्रॉल शुरू होगा फ्रॉम अक्टूबर। तो अब यहाँ भी 3 सिचुएशन होगा, हर महीने के शुरू में, हर महीने के मिडिल में और हर महीने के एंड में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लास्ट 6 months के लिए ही विड्रॉल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फर्स्ट 6 months के लिए कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो केस पिछला 6 केसेस तो हमने पढ़ लिया है क्वार्टरली विड्रॉल तक, और ये हो गया केस नंबर 7 और इसका नंबर 1। और यहाँ भी ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट का है, ओके। इन द बिगनिंग of each month, हर महीने के शुरू में। तो इंटरेस्ट इज मंथली ड्राइंग्स इंटू 6, क्योंकि 6 महीने के लिए विड्रॉ हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और इंटू एवरेज पीरियड आएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे बिगनिंग में निकाल रहे हैं तो 3.5/12। अब देखिए एवरेज पीरियड कैसे आ रहा है। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, अब पहला बार विड्रॉ किया होगा पार्टनर 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से हमारा मीटर शुरू हुआ और एंड कहाँ तक? 31 मार्च। तो कितना महीना टोटल हुआ बाबू मेरे? ये हो रहा आपका 6 months। और लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 month। तो 6 + 1 कितना हो गया? 7 / 2। तो यहाँ पे 6 आया प्लस 1 हुआ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3.5 months। समझ में आई बात? अंडरस्टूड? अब इसका सेकेंड, इन द मिडिल, ये बिगनिंग था ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट है यहाँ पे इज इक्वल टू मंथली ड्रॉइंग्स इंटू 6, ये तो वही रहेगा जो ऊपर में था, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 3/12।
अब एवरेज पीरियड देखिए कैसे आ रहा है, हर केस में वैसे ही हम कंसिडर कर रहे हैं एवरेज पीरियड निकालने के लिए। सेम फॉर्मूला के बेसिस पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट होगा। तो पहली बार पार्टनर कब विड्रॉ किया होगा, पहली बार विड्रॉ किया होगा 15 या 16 अक्टूबर को। अगर वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं अप टू 31 मार्च, इट इज़ 5.5 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल कब किया होगा, ऑन 15 मार्च। वहाँ से कितना महीना बच रहा है, ओनली हाफ मंथ्स। तो 5.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ 6 हो गया, 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू 3 मंथ्स। तो यहाँ इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट होगा, ओनली फॉर 3 मंथ्स। ये मिडिल वाला है। अब सबसे लास्ट वाला विड्रॉल होगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इन द एंड ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फिर से वही मंथली ड्राइंग्स into 6 into rate of interest upon 100 और यहाँ पे पीरियड 2.5 बाई 12। अब देखते हैं 2.5 कैसे आया। तो एवरेज पीरियड is equal to 5 plus 0 whole divided by 2। अब 5 कैसे आया मैम, अब पहला बार कब विड्रॉ किया होगा बाबू मेरे, 31 अक्टूबर को ना। अब 31 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना महीना, 5 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल हुआ होगा ऑन 31 मार्च, तो 0 मंथ। तो 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5 मंथ्स। तो ये मेरा तीनों अलग अलग सिचुएशन हो गया। यहाँ भी डिफरेंस अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 0.5 का आ रहा है। बिगनिंग में तो 3.5 था, मिडिल में तो 3 मंथ्स एंड एंड में तो 2.5 मंथ्स। 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। होप आपको ये सारा फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है P, Q and R are partners in a firm. You find that P drew ₹6,000 in the beginning of every month for 6 months ending 31st March 2022. P हर महीने के शुरू में 6,000 निकाल रहा है, 6 महीने के लिए ही निकाला है और ईयर एंड हो रहा है 31st March 2022. Q drew 6,000 at the end of every month for 6 months ending 31st March 2022. Q हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा है 6,000 और ये भी 6 महीना का पीरियड के लिए ही। R drew 6,000 in the middle of every month for 6 months ending 31st March 2022. R का ड्राइंग्स का पीरियड है हर महीने के मिडिल में फॉर द 6 मंथ्स और वही फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, परसेंटेज है इंटरेस्ट का 8% पर एनम। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए तीनों पार्टनर का ड्राइंग्स का अमाउंट सेम है क्योंकि हर पार्टनर 6,000 ही विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल ड्राइंग्स
ऑफ ईच पार्टनर इज इक्वल टू ₹6,000 इंटू 6, क्योंकि 6 महीने के लिए विड्रॉ हुआ है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू ₹36,000। और ये अमाउंट कॉमन है तीनों पार्टनर के लिए। अब P विड्रॉ कर रहा है हर महीने के शुरू में फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2022। तो P का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? ₹36,000 इंटू 8/100 और पीरियड अभी जस्ट हमने समझाया था 3.5/12। अब यहाँ पे ये डेसिमल हटा के यहाँ पे 0 नीचे लिख दे रहे हैं डिनोमिनेटर में। अब सॉल्व करिए इसको। इट इज इक्वल टू 840 रुपीज़। न्यूमेरिकल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 840 रुपीज़। नेक्स्ट पार्टनर Q हर मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा था, तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट तो आपका 36,000 ही रहेगा, इंटरेस्ट का परसेंटेज भी 8% है, इनटू नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पे कितना आएगा? 2.5/12। सेम प्रोसेस से इंटरेस्ट निकाल लेंगे जैसे अभी पीछे निकाले थे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। कितना आया? 600 रुपीज़, ठीक है। और R हर महीने के मिडिल में निकाल रहा है, तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हो गया 36,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। यहाँ पे 3 महीने के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो सॉल्व करिए। अमाउंट इज इक्वल टू 720 रुपीज़। तो 720 थर्ड पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। तीनों का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया है। बहुत सिंपल है। अब अगला जो टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर 9 मंथ्स। तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अब ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बचा नहीं है, बस 9 मंथ्स वाला टॉपिक बचा है और एक टॉपिक और बचा है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।